हम आपको भारत की एक ऐसी महिला खिलाड़ी की कहानी बताएंगे जो आज देश की हर महिला को यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देगी। ये महिला खिलाड़ी साइकिलिंग की कोचिंग के लिए भारतीय खिलाड़ियों के एक दल के साथ स्लोवेनिया गई थी। इस ट्रेनिंग कैंप के दौरान टीम के कोच ने इस महिला खिलाड़ी के साथ कई बार बदतमीजी की, अभद्र व्यवहार किया और जब ये लड़की नहीं मानी तो उसने धमकी दी कि अगर उसने कोच की बात नहीं मानी तो उसे टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा, उसका करियर बर्बाद कर दिया जाएगा। लेकिन तब भी ये खिलाड़ी दबी नहीं और उसने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अपनी शिकायत वहीं से भेजी, जिसका नतीजा यह हुआ कि जांच की गई और जांच के बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस कोच को बर्खास्त कर दिया है। हमारे देश की लाखों करोड़ों महिलाओं को घरों में, दफ्तरों में, बाजारों में, स्कूल और कॉलेजों में इसी तरह की स्थितियों का अक्सर सामना करना पड़ता है और उनमें से ज्यादातर कई बार अपने भविष्य की वजह से, कई बार समाज में बदनामी की वजह से अक्सर चुप रह जाती हैं। ये कहानी दिखाकर आज हम देश की हर महिला को ये बताना चाहते हैं कि अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हो रही है तो अपनी आवाज को कभी भी दबाइए मत, अब समय बदल चुका है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक साइकिलिंग ट्रेनिंग कैंप से। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से हर साल कुछ राष्ट्रीय खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा जाता है और इस साल भी कुछ एथलीट्स को यूरोप के एक देश स्लोवेनिया में ट्रेनिंग के लिए जाना था। यह ट्रेनिंग कैंप 15 मई से 14 जून तक चलने वाला था, लगभग एक महीने का था और इसके लिए इस महिला खिलाड़ी को भी चुना गया। लेकिन स्लोवेनिया रवाना होने से सिर्फ 3 दिन पहले साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कोच, जिसका नाम है आर के शर्मा ने इस महिला खिलाड़ी को फोन किया और उससे कहा कि जिस होटल में खिलाड़ियों के रुकने का इंतजाम किया गया है वहां पर पर्याप्त कमरे नहीं हैं, इसलिए इस खिलाड़ी को उनके साथ यानी कोच के साथ कोच के कमरे में रुकना पड़ेगा क्योंकि रूम्स की कमी है। हालांकि 16 मई को जब ये खिलाड़ी स्लोवेनिया पहुंची और उसने अपने लिए अलग से एक रूम की मांग की तो कोच आर के शर्मा ने उसके साथ बदतमीजी शुरू कर दी और इस खिलाड़ी को धमकी दी कि वो उसे नेशनल कैंप और फिर भारतीय टीम से बाहर कर देगा और उसे सड़क पर सब्जियां बेचने के लिए मजबूर कर देगा, उसका पूरा करियर फिनिश कर देगा। हालांकि इन धमकियों के बाद भी ये खिलाड़ी डरी नहीं और उसने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। इसके बाद इस कोच ने सबक सिखाने के लिए इस खिलाड़ी को जर्मनी में होने वाले एक साइकिलिंग इवेंट में ले जाने से इनकार कर दिया। वो इसे सजा देना चाहता था, बताना चाहता था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर मैं तुम्हें आगे भी इस तरह के इवेंट से बाहर कर दूंगा। और आरोपों के मुताबिक जब इस सब के बाद भी ये खिलाड़ी उससे दबी नहीं तो इस कोच ने इस खिलाड़ी का यौन उत्पीड़न करने की एक और कोशिश की और वो खिलाड़ी के कमरे के अंदर एक दिन जबरदस्ती घुस आया। इसके बाद इस खिलाड़ी ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अपनी शिकायत भेजी और बड़ी बात यह है कि इस शिकायत को बहुत ही गंभीरता से लिया गया। इस पर एक जांच कमेटी बनी और जब जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये सारे आरोप सही पाए तो फिर आर के शर्मा नाम के इस कोच को तुरंत उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया और आज ये महिला खिलाड़ी दूसरी खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गई है। इस खिलाड़ी से हिम्मत लेकर एक और महिला एथलीट ने भी अब अपने कोच के खिलाफ शिकायत की है और सोचिए न जाने कितनी और महिला खिलाड़ी होंगी जिनका शोषण इस तरह से करने की कोशिश हुई होगी, लेकिन शायद वो अपने करियर की वजह से चुप रही होंगी। जो दूसरी खिलाड़ी है, ये महिला खिलाड़ी भारत की महिला सेलिंग टीम का हिस्सा है और इसका कहना है कि हाल ही में जब जर्मनी में एक ट्रेनिंग कैंप का आयोजन हुआ तो वहां उसके कोच ने उसके साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया था। इस शिकायत पर यॉटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस कोच के खिलाफ जांच करने की बात अब कही है। यानी आप देखेंगे तो इस साइकिलिस्ट की हिम्मत बाकी खिलाड़ियों के लिए भी अब एक मिसाल बन गई है। ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश की लाखों करोड़ों महिलाओं को आज भी इसी तरह अपने अपने घरों में, दफ्तरों में, बाजारों में, स्कूल और कॉलेजों में इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ता है और उनमें से ज्यादातर कई बार अपने भविष्य की वजह से और कई बार समाज की बदनामी की वजह से इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाती और अक्सर चुप रह जाती हैं। लेकिन आज हमारे देश की महिलाएं इस खिलाड़ी से प्रेरणा और हिम्मत दोनों ले सकती हैं। हमें जैसे ही इस चीज़ का पता लगा कि एक हमारी साइकिलिस्ट ने साई को एक कंप्लेंट भेजी है जिसमें उन्होंने इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर का जिक्र किया है, तो हम साई के साथ संपर्क में आए और साई ने हमें इस चीज़ का अवगत कराया कि वो एक कमेटी का उन्होंने
संगठन किया है, जो कमेटी इस सारे मामले की जांच करेगी और एक फैसले पे आएगी। तो हमने उस साइकिलिस्ट से हमने भी अपनी तरफ से मीटिंग की, उसको इस चीज़ का बताया गया कि साई ने एक अपनी कमेटी बनाई है और वो बहुत जल्दी इस मामले का उन्होंने ऑलरेडी संज्ञान ले लिया है और वो इस पे बिल्कुल आश्वस्त किया है कि वो इसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच करेंगे। और हमने साइकिलिस्ट को ये भी बोला कि हम उसके साथ खड़े हैं इस समय में, और इस चीज़ पे बिल्कुल जो हमारी हमेशा से ज़ीरो टॉलरेंस रही है किसी भी इनडिसिप्लिन और मिसकंडक्ट के लिए, वी स्टैंड बाय। और हम बिल्कुल उसको कोई भी सहायता है, कोई भी उसको किसी चीज़ की आवश्यकता है, हम बिल्कुल उसके लिए तत्पर हैं और वचनबद्ध हैं। उनको वापस बुलाकर उनके खिलाफ जांच बिठाई गई है और जैसे जांच पूरी होती है नियमानुसार जो भी कार्रवाई करनी होगी वो भी करेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स में इस तरह के कोई भी बात को ना मंजूर किया जा सकता, ना इसका कोई स्थान है। जहां एक और देश में खेल आगे बढ़ रहे हैं, खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए टॉप स्कीम से लेकर खेलो इंडिया जैसी योजनाओं को चलाया है और खिलाड़ियों से स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े टूर्नामेंट से पहले और बाद में बात भी करते हैं, उनका प्रोत्साहन भी बढ़ाते हैं। ऐसे में चलते अगर कोई कोच ऐसी शर्मनाक घटना को अंजाम देता है, इसकी सच्चाई और तथ्यों के बीच में जाना पड़ेगा और उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.